नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को वहाँ पर बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपका सामान्यतन जनरल पेपर होगा, जीएस पेपर 1, ठीक है? जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जीएस पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 जो कि आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाचक्र, तो करंट अफेयर से जो भी आपका क्वेश्चन है 1 साल के अंदर का, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? और आपका जीएस पेपर 1 300 नंबर का आता है और जिसमें आपका सेक्शन 2 114 नंबर का होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 56वां से 59वां बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो कि 2016 में हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक सुशिक्षित एवं संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में पंचायतें एवं समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती है और शासन का प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती है। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए इसकी, ठीक है? तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, ठीक है? और आपका देखिए क्वेश्चन 17 है, एक सुशिक्षित एवं संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में पंचायतें एवं समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती है और शासन का प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती है। और इसका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है? ये आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था, ठीक है? तो कोई भी शासन प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती, तो कोई भी शासन प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके सदस्य शिक्षित ना हो। शिक्षित व तो शिक्षा व कारगर हथियार है, तो शिक्षा व कारगर हथियार है जिसके माध्यम से नीति का नियमन एवं उसका भली भांति क्रियान्वयन होता है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधानमंडलों के सदस्य भली भांति शिक्षित नहीं होते, बावजूद इसके कार्यपालिका सदस्यों के द्वारा क्रियान्वयन होता रहता है, ठीक है? होता रहा है। इससे शासन प्रणाली में गतिरोध जारी है और इन अशिक्षित सदस्यों के कारण ये समितियां मात्र राजनीतिक संस्थाएं बनती जा रही है, जो लोकतांत्रिक शासन में एक अभिशाप है, ठीक है? तो कोई भी शासन प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके सदस्य शिक्षित ना हो, ठीक है? और शिक्षा व कारगर हथियार है जिसके माध्यम से नीति का नियमन एवं उसका भली भांति क्रियान्वयन होता है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधानमंडलों के सदस्य भली भांति शिक्षित नहीं होते, बावजूद इसके कार्यपालिका सदस्यों के द्वारा क्रियान्वयन होता रहा है, ठीक है? इससे शासन प्रणाली में गतिरोध जारी है और इन अशिक्षित सदस्यों के कारण ये समितियां मात्र राजनीतिक संस्थाएं बनती जा रही है, जो लोकतांत्रिक शासन में एक अभिशाप है, ठीक है? पंचायतें एवं अन्य संस्थाओं हेतु कुशल सदस्यों के चयन में आमजन की जागरूकता एवं उनका भली भांति शिक्षित होना अनिवार्य है। और एक शिक्षित आम जनता ही एक कुशल प्रशासक का चयन कर सकती है। शिक्षित होने से आम जनता में जागरूकता का संचार होता है और जागरूक जनता ही अपने हक व अधिकार को समझ सकती है, ठीक है? जागरूक जनता ही अपने हक व अधिकार को समझ सकती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने में आमजन की जागरूकता शासन के लिए उत्प्रेरक तत्व एवं योजनाओं को सफलीभूत होने में मददगार सिद्ध होता है। ये आमजन ही स्वयं में से शिक्षित प्रशासक का चयन करते हैं, अतः सर्वप्रथम आमजन का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, ठीक है? तो पंचायत एवं अन्य संस्थाओं हेतु कुशल सदस्यों के चयन में आमजन की जागरूकता एवं उनका भली भांति शिक्षित होना अनिवार्य है। और एक शिक्षित आम जनता ही एक कुशल प्रशासक का चयन कर सकती है और शिक्षित होने से आम जनता में जागरूकता का संचार होता है और जागरूक हो जनता ही अपने हक व अधिकार को समझती है। तो जागरूक जनता ही अपने हक व अधिकार को समझती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने में आमजन की जागरूकता शासन के लिए उत्प्रेरक तत्व एवं योजनाओं को सफलीभूत होने में मददगार सिद्ध होती है। और ये आमजन जो है स्वयं में से शिक्षित प्रशासक का चयन करते हैं, अतः सर्वप्रथम आमजन का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, ठीक है? तो सरकार की कई सारी योजनाएं होती है, ऐसे में शिक्षित पंचायत उन योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचा सकती है, ठीक है? शिक्षा के अभाव में बिहार के कई सारी पंचायतें में जहाँ सरकारी पैसे खर्च न हो पाने के कारण फंड वापसी तथा योजनाओं के निष्पादन में पाई भतीजावाद, जाति भेद व लिंग भेद जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। शिक्षा के अभाव में ये पंचायतें एक राजनीतिक संस्था बनती जा रही है और यही नहीं, नौकरशाहों का वर्चस्व भी इन पंचायतें समिति का पर जबरदस्त है, ठीक है?
और ये नौकरशाह मनमाने ढंग से योजना का क्रियान्वयन करवा लेते हैं, जिनमें आमजन की कोई रुचि भी नहीं होती। फिर भी वैसी योजनाएं चलाई जाती रही है जिनसे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। ठीक है, तो सरकार की कई सारी योजनाएं होती है, ऐसे में एक शिक्षित पंचायत उन योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचा सकती है। और शिक्षा के अभाव में बिहार के कई सारे पंचायतें में जहां सरकारी पैसे खर्च न हो पाने के कारण फंड वापसी तथा योजनाओं के निष्पादन में भाई भतीजावाद, जाति भेद एवं लिंग भेद जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। शिक्षा के अभाव शिक्षा के अभाव में ये पंचायतें एक राजनीतिक संस्था बनती जा रही है, और यही नहीं, नौकरशाहों का वर्चस्व भी इन पंचायत पर जबरदस्त है। और ये नौकरशाह मनमाने ढंग से योजना का क्रियान्वयन करवा लेते हैं, और जिनमें आमजन की कोई रुचि भी नहीं होती है। और फिर भी वैसी योजनाएं चलाई जाती रही है जिनसे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। ठीक है, तो पंचायत का गठन का उद्देश्य क्या है? तो शासन का विकेंद्रीकरण। अगर आम जन की सहभागिता का है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने में शिक्षित सदस्यों का होना आवश्यक घटकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम समस्याएं वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव, फिर भी सरकारी योजनाओं को न समझ पाने के कारण ये समितियां राजनीतिक संस्थाओं की भांति कार्य करने लगी है। सदस्यगण समस्याओं को विचार कर समस्याओं पर विचार न करके वोट बैंक एवं अन्य राजनीतिक हथकंडे पर चर्चा करते हैं, जिनसे अगले चुनाव में या संबंधित राजनीतिक दल को दूसरे चुनाव में लाभ हो। इन तरह के चर्चाओं में ग्रामीण विकास अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, उसी तरह सुगठित स्थानीय स्तर के शासन प्रणाली के अभाव में पंचायती प्रणाली को सफल बनाना दुष्कर कार्य। अगर कोई पंचायत संगठित हो और प्रत्येक सदस्य को तत्संबंधी कार्य दिए गए हो तो वहाँ विकास भी देखा गया है। परंतु एक कमजोर पंचायत जिसका गठन मनमाने ढंग से किया गया हो, दृढ़ इच्छा का अभाव पाया गया, जिनसे प्रत्येक स्तर का विकास अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह जो सुगठित स्थानीय स्तर के प्रशासन प्रणाली के अभाव में पंचायती प्रणाली को सफल बनाने उसका कार्य। अगर कोई पंचायत संगठित हो और प्रत्येक सदस्य को तत्संबंधी कार्य दिए गए हो तो वहाँ विकास भी देखा गया है। परंतु एक कमजोर पंचायत जिसका गठन मनमाने ढंग से किया गया हो, दृढ़ इच्छा का अभाव पाया गया, जिनसे प्रत्येक स्तर का विकास अवरुद्ध हो गया है। ठीक है, हालांकि शिक्षा एकमात्र उपाय नहीं है। पूर्व के शासकों में अकबर खिलजी को इस बिना पर नहीं माप सकते थे कि वे असफल शासक थे। देखा यह गया है कि उनमें दृढ़ इच्छा का समावेश कितना है, शासन का अनुभव कितना है। फिर भी शिक्षित सदस्यों से इस बात की तसल्ली तो अवश्य हो जाती है कि वह तत्संबंधी क्षेत्र के समस्याओं को समझेगा एवं उनका हल निकालेगा। इस प्रकार एक सफल पंचायत या समितियों के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यगण पर्याप्त शिक्षित हो तथा प्रणाली सुगठित हो। इसके अभाव में किसी भी योजना का सफल होना संदिग्ध है। ठीक है, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।